चलो पढ़ के देखना, मिलेगा कहीं ना कहीं। चलो देखो इधर, तो ट्विंस जो होते हैं प्रकृति में वो दो तरीके से बनते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो एकदम एक दूसरे की कार्बन कॉपी होते हैं, है ना, मतलब पहचान ही नहीं सकता कोई कि बड़ा कौन है छोटा कौन है ना, और ये वही है कि कोई और है। ऐसे ट्विंस दो हमारे गांव में भी है, तो कभी उसका नाम मतलब पहचान में ही नहीं आता, बड़े वाले का छोटे वाला नाम ले दिया, छोटे वाले को बड़ा वाला कह दिया, समझ में ही नहीं आता, है ना। तो ऐसे जो ट्विंस होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से ओवेरी से क्या हो रहा है, तुम्हारा वो निकल रहा है, ओवम निकल रहा है ना, और वो ऐसे फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा होता है, चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर निषेचन होगा तुम्हारा क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, क्या बनेगा, जायगोट, है ना। फिर ये डिवाइड करेगा, यानी क्लीवेज की प्रोसेस होगी, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, है ना। होता क्या है, जब यहाँ पर आकर के 32 सेल वाले का तुम्हारा क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन जब इसकी हैचिंग की प्रोसेस हो रही होती है, किसकी, हैचिंग की, हैचिंग मैंने क्या बताया था, हैचिंग मीन्स हाँ, जोना पेरुसिटा जब उसके ऊपर से हट रही होती है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। तो हैचिंग के दौरान ये क्या हो जाता है, जायगोट भी टूट जाता है, और 2 हिस्सों में क्या हो गया, जायगोट टूट गया, है ना। जायगोट टूटने के बाद 2 अलग अलग जगह पर जाकर क्या हो गया, चिपक गया। तो अब वो जो वहाँ पर जो बच्चे पैदा होंगे, अब 2 बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि जायगोट क्या हो गया है, टूट चुका है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है, हैचिंग के प्रोसेस के दौरान टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो एक जायगोट के 2 जायगोट बन जाते हैं, और फिर जा कर के अलग अलग गर्भाशय में क्या हो जाते हैं, यूटेरस में चिपक जाते हैं। अब जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, एकदम सेम होंगे, है ना। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब ये बच्चे पैदा होंगे तो इनका लिंग यानी कि इनका जो सेक्स है वो क्या होगा, मेल होंगे या फीमेल होंगे, हैं? आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, है ना, फिर बताओ अच्छे से। ज़्यादातर सेम होते हैं, मतलब अलग भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये है ना, तेरे कहने का मतलब यही है ना। हाँ, और किसी का कोई मत, एकदम पुख्ता आंसर बताओ सर, लॉक कर दो, यही होगा। लड़का होगी तो लड़का ही होगा, उनमें शकल रंग रूप एक ही होगा। हाँ, लड़की होगी तो फिर वो लड़की ही होगी। और एक लड़का एक लड़की नहीं हो सकती है, पॉसिबल है कि नहीं ऐसा, है पॉसिबल है, इस वाले केस में पॉसिबल है। हम इसकी बोल रहे हैं मोनोजाइगोटिक की, इसमें पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये एक ही जायगोट से बना, इनका सेक्स तो यहीं पे डिटरमाइन हो गया ना, इनका लिंग निर्धारण तो यहीं पे हो गया जायगोट का कि मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर जाकर के इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर के सेक्स थोड़ी ना बदल जाएगा इसका कि मेल होगा कि फीमेल होगा। इसमें से दो जायगोट बने, 4 बने, 15 बने, 20 बने, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मेल सब उसका जो तुम्हारा सेक्स होगा सबका कैसा होगा, एक जैसा होगा, है ना। सबका लिंग एक जैसा होगा, क्योंकि वो बने ही सेम जायगोट से हैं। इसीलिए तो बोला जा रहा है क्या, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इनकी शक्लें, है ना, और इनकी सारी आदतें कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा 2 लड़कियों को, क्या नाम उनका, चिंकी मिंकी चिंकी मिंकी है, हाँ चिंकी मिंकी, है ना। क्या उनको कोई पहचान लोगे आप लोग देख के, कौन सी चिंकी है कौन सी मिंकी है। वो कई बार किसी को भी स्टेज पर जाकर किसी को भी गुमराह कर देते हैं, ऐसा लुक ले लेती है, सेम टू सेम रख रखा है, हाँ, मतलब थोड़ा लुक चेंज करे तो कोई पहचान नहीं। हाँ, तो उनका दिखने में हूबहू वो कैसी है, एक जैसे किसी को भी चकमा दे देती है वो, है ना। पता चला कि 2 मिनट पहले चिंकी से मिला था, अभी बात मिंकी से हो रही है उसकी, है ना। ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, ओवेरी से हर मंथ कितने ओवम रिलीज होते हैं, मेरे को ये बताओ, 1 के 2, 1 ओवम रिलीज होता है हर मंथ, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवेरी से 2 ओवम एक साथ रिलीज हो जाते हैं, है ना।
2 ओवम रिलीज हो गए एक साथ। अब ये फैलोपियन ट्यूब में गए, दोनों ओवम जा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर आए एम्पुला वाले रीजन में, है ना। और एम्पुला वाले रीजन में तुम्हारे स्पर्म तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं। कितने स्पर्म पहुँचते हैं यहाँ तक? कम से कम 200 से 300 स्पर्म पहुँच जाते हैं। अब इनमें से एक स्पर्म ने इसको फ्यूज़ कर दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इसका तो जो ओवम है इसका तो क्रोमोसोम एक्स ही है, इसका भी क्रोमोसोम क्या है? एक्स है ना। अब मान लो आप लोग यहाँ पर कोई है ना वो आया, स्पर्म आया, इसका क्रोमोसोम भी क्या है? एक्स है। अब इसने क्या कर दिया? इस ओवम को फ्यूज़ कर दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसको फ्यूज़ करके इसमें से सुई निकल के और इसमें घुस जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इसको कोई और स्पर्म फ्यूज़ करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको एक्स वाला ही फ्यूज़ करेगा, कोई इसको वाई वाला भी क्या कर सकता है? फ्यूज़ कर सकता है ना। लेकिन इसको भी वाई वाला फ्यूज़ कर सकता है, कोई भी स्पर्म आ सकता है यहाँ पे, एक्स वाला भी आ सकता है, वाई वाला भी आ सकता है, यहाँ पर भी एक्स वाला भी आ सकता है, वाई वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 अलग अलग जायगोट हैं। अब दोनों अलग अलग जायगोट का जा करके क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि अंतरोपण होगा। तो ये दोनों, क्योंकि इनका डीएनए कंटेंट दोनों का कैसा है? अलग अलग है ना। इसका अलग है और इसका अलग है, इसको अलग स्पर्म ने फ्यूज़ किया है और इसको अलग स्पर्म ने फ्यूज़ किया है। तो ये एकदम आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इनको अपन बोलते हैं क्या? डाईजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे ट्विंस। देखो यहाँ पे ओवम था, यहाँ पे एक्स वाला स्पर्म चला गया तो ये इसका सेक्स क्या हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाएगा। अगर वाई वाला स्पर्म इससे फ्यूज करेगा तो इसका सेक्स क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, है ना। तो वही है यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो दोनों सेम सेक्सेस की भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्सेस की भी हो सकते हैं, इनकी शक्लें मैच कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, ठीक है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? इनके बारे में हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, है ना। आइडेंटिकल ट्विंस किसे कहते हैं? व्हाट इज आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। यानी कि समरूप जुड़वा से आप क्या समझते हैं, तुम बस इतना ही तैयार करके रखना, ठीक है। बाकी अपनी जानकारी के लिए उसको भी तैयार करके रखना, नीट वगैरह में तुम्हें काम आ सकते हैं, ठीक है। है हाँ, कल नीट का री एग्जाम था, किसी ने दिया था अपने यहाँ से? सर बता रहे थे वो, मतलब बता रहे थे कि लड़के का है ना सेंट पड़ गया अबू धाबी, यहाँ गया एक का, लेकिन वो ठीक कर तो दिया था बाद में। सर वो भारत में ही है कि अलग है कहीं? भारत में नहीं है, उधर है सऊदी अरब में। और उसे शाम को ही पता चला। चलो देखो, तो कल हम लोगों ने देखा था किसका इम्प्लांटेशन हो रहा था? तुम्हारा ब्लास्टुला का। किसका? ब्लास्टुला का। जैसे ही ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होता है, ये ब्लास्टुला का ही डायग्राम है, ठीक है। जैसे ये अटैच करेगा किससे? इससे चिपकेगा, है ना। चिपकने के साथ में ही इसकी ये जो बाहरी लेयर थी, जिसको अपन क्या कह रहे थे? ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि पोषकोरक। ये ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड कर जाती है। देखो आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे, ये ट्रोफोब्लास्ट जो थी वो डिवाइड कर गई, एक तो बाहर बन गई और एक अंदर भी है। जो बाहर बनी हुई है इसको अपन बोलते हैं आउटर ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि सिंस्टियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ऐसा आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। एनसीईआरटी से आउट है ये, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी, हम यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है कंसेप्ट, तभी आगे समझ में आएगा कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो सबसे पहले जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, इसकी जो बाहरी लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में क्या हो गई? डिवाइड कर गई, है ना। जो बाहर वाली लेयर है वो अंगुली नुमा जैसी संरचना बनाती है और उसमें धंसती हुई चली जाती है। किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के अंदर। इसको भाई पूरा तो बना लो एंडोमेट्रियम को, है ना। देखो यहाँ पर कहाँ थी, ऐसे बना लेना ना।
एंडोमेट्रियम जैसे चुपका एंडोमेट्रियम को गलाते हुए कहाँ पर जाती है, ये एंडोमेट्रियम को गलाने का काम करती है और आगे धंसती हुई चली जाती है ना। पूरा का पूरा ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, धंस जाता है अंतः परत में, ठीक है। और ये जो तुम्हारा इनर सेल मास था, इनर सेल मास ICM है ना, आंतरिक कोशिका समूह, ये भी क्या होता है तुम्हारा डिवाइड कर जाता है ना इस तरह से। एक को अपन बोलते हैं एपीब्लास्ट, एक को अपन बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। बाहर वाले हिस्से को अपन एपीब्लास्ट बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अब सारे ये जो तुम्हारा एपीब्लास्ट है आगे चल कर के ये तुम्हारा 3 लेयर बनाएगा, जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म है ना, वो बनाएगा। और उन्हीं तीनों परतों से जो एम्ब्रियो होता है उसके सारे के सारे ऑर्गन्स किससे बन रहे होते हैं, इसी से बन रहे होते हैं, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे इसको है ना, कौन कौन सी इससे 3 परत बनती हैं और किस तरह से वो आगे चल करके एम्ब्रियो को बनाता है, ठीक है। अंदर वाली जो लेयर है इसको अपन क्या कह रहे हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो कि एक सुरक्षा कवच का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। अब यहाँ से आगे अपन कल ही देखेंगे इसको है। चलो ठीक है, कल ही पढ़ेंगे इसको है।